गरीब में से आया है, लेकिन गरीब का काम करने वाला वो है ही नहीं। देखो वो चाय बनाते हैं, पूरा देश उगल रहा है अभी वो उसके 27 वर्ष के शासन में। अंगूठा नहीं आता तुम्हारे, वो नहीं आते तुम्हारे, ये नहीं आते, ऐसा करके सब बंद कर दिया। जीत जाते हैं वो तो प्रॉब्लम है ना, मशीन का बैलेट पेपर लावे तो पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन वो मशीन और मशीन का जांच कौन करे, सब उनका ही। कैमरे में दिखाओ, ये देखो रास्ता हमारा, सब दिखा दो, रोड बोर्ड कैसे बना है, कैसा है। हमको कुछ सुविधा देते नहीं, क्या करें इसमें हम। ये 20 साल से भाजपा की सरकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। सो बिछड़े गरीबों की कोई सुनता नहीं है, बराबर। ये वार्ड में प्रदीप जाडेजा ने कभी ये रास्ता नहीं दिखा होगा। वो तो मोदी जी तो कहते हैं अभी सिंहासन पर बैठ गया, उनको क्या है, वो पिछड़े गरीब बोलने वाला है, लेकिन करने वाला कुछ नहीं है। वो तो सब उद्योगपति की सुनने वाला है, गरीबों की कोई सुनने वाला है नहीं। फ्री में राशन कौन देता है? मेरे पास लेके आओ, जाओ जो तो आपने बोला है ना, उनको मेरे पास लेके आओ। सरकार बोलती है, सरकार मेरे मुंह में कुछ सुनेगी? कुछ करते ही नहीं सारे, खाली बातें करते हैं। खाली बातें कर करके वो 27 साल से वो सब बातें करते हैं, सब लोग इंसान है ना, उसके मौज जाल में फंस जाते हैं बस। नौकरी 200 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, 200 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, सब बेकार है, सब बेकार है। कपड़े पहनने के नहीं है तो खाने का क्या? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वायदे झूठे, ये दावा किताबी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद के देहात में। उस देहात का, इस गांव का नाम है बुनकरवास। गुजरात विकास का मॉडल गुजरात, ये पूरे देश ने सुना है, पूरे देश ने देखा है किस तरह 2014 के लोकसभा के इलेक्शन के दौरान गुजरात मॉडल का बार बार प्रचार किया गया। लेकिन जब हम अहमदाबाद के देहात में पहुंचते हैं तो इस विकास का ढोल कुछ अलग ही नजर आता है। ये विकास का ढोल फटा हुआ नजर आता है। ये बस्तियां, इनकी सड़कें, इनके हालात, पानी की सुविधा, इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं। इनकी परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है, परेशानी ये भी है कि आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो यहाँ से चुनाव जीतता है वो उनके बीच में आकर इनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आया। ये सीट हॉट सीट मानी जाती है, बटवा विधानसभा में आती है। प्रदीप जडेजा यहाँ से विधायक हैं, राज्य सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं की ये सीट है, उन्हीं का ये क्षेत्र है। लोगों से जानेंगे कि आज तक 10 साल से वो यहाँ से विधायक हैं, आज तक क्या एक बार भी वो आए, क्या उनकी समस्याओं का समाधान किया? क्या विकास मॉडल, जिसका जो गुजरात मॉडल, जिसके बारे में टीवी में, अखबार में आपने देखा, आपने पढ़ा, क्या वो जमीन पर उतर पाया? लोगों से जानते हैं। स्वच्छ भारत का जो नारा है वो कितना जमीन पर उतरता है, कितनी सच्चाई है उसकी, क्या वो यहाँ जमीन पर दिखाई देता है? तो आप देख लो, रोड रास्ता हमारा देख लो, सब देख लो, अभी कैमरे में दिखाओ, ये देखो रास्ता हमारा, सब दिखा दो, रोड बोर्ड कैसे बना है, कैसा है। हमको कुछ सुविधा देते नहीं है, क्या करें इसमें हम। क्यों नहीं है? नहीं नहीं, हम टैक्स नहीं भरते क्या? सब नहीं, हम करते नहीं है। ये सब ये लोग बोलते आते हैं, तो वो सब प्रदीप सिंह जाडेजा, सब प्रदीप सिंह जाडेजा को बुलाए थे हमने, तो वो नहीं आ सके, तो दूसरा आके कुछ कहा नहीं और चले गए। और ये रोड सही नहीं किया, तो देखो हमारा रास्ता टूट गया, तो कोई बोलता नहीं आएंगे हम। अब पट गया तू मेरा रास्ता। अच्छा, इस बार क्या माहौल है? यही माहौल है सब, ये देखा तुमने। और मेरा डियर बोलता है, वो इलेक्शन का प्रचार जोरों पे है। नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है। हम के आते ही कोई नहीं है तो क्या बोले हम? 10-10, 50-50 सब मणिनगर और सिटी में, जोनल में, सब जगह हमने अर्जी दिया, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। हम जा जाके थक गए, फिर बैठ गए हम। ये जा के थक गए, बैठ गए, कोई सुनता नहीं है इनकी। कोई देखो ये 20 साल से भाजपा की सरकार है, कोई सुनने वाला है नहीं। सो बिछड़े गरीबों की कोई सुनता नहीं है, बराबर। ये वार्ड में प्रदीप जाडेजा ने कभी ये रास्ता नहीं दिखा होगा, कभी जिंदगी में वो वार्ड का देखा ही नहीं होगा, आया ही नहीं होगा। ये सुविधा के नाम से उनका जीरो है। वो उधर का कोई पक्ष में करता होगा, लेकिन यहाँ कोई भाजपा वाले आते ही नहीं, कोई विकास करते भी नहीं। वो बोले तुम गरीब है, वंचित है, तुम्हारे क्या करने का है, सब बराबर। ये पिछड़े दलितों के लिए कोई कुछ काम करते ही नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं मैं पिछड़े दलितों का तो मसीहा मैं हूं, मैं तो खुद पिछड़ी जाति से हूं, मोदी जी कह रहे हैं। वो तो मोदी जी तो कहते हैं अभी सिंहासन पर बैठ गया, उनको क्या है, वो पिछड़े गरीब बोलने वाला है, लेकिन करने वाला कुछ नहीं है। वो तो सब उद्योगपति की सुनने वाला है, गरीबों की कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, उद्योगपति की सुनते हैं, गरीबों की नहीं सुनते। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि ये जो अभी है ना वो बिल्कुल खराब है, मैं तो मानता हूँ। कौन खराब है? और बीजेपी कुछ करते ही नहीं सारे।
खाली बातें करते रहते हैं। खाली बातें कर करके वो 27 साल से जीत रहे हैं लगातार। वो सब बातें करते हैं, सब लोग इंसान है उसके मौत जाल में फंस जाते हैं, बस मैं यही कहता हूँ। अच्छा, कौन से जाल में फंस जाते हैं? ये सब अच्छा, ये बताइए, ये सारी समस्याएं एक तरफ हैं, आप भी परेशान हैं, पानी की समस्या से परेशान हैं, सड़कों की परेशान हैं, गंदगी से परेशान हैं, लेकिन जब चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो जाता है तब आप सब लोग बढ़ जाते हैं। जब आप हिंदू हिंदू हो जाता है, मुसलमान मुसलमान हो जाता है, ऐसे बीजेपी जीत जाती है, आपकी समस्याएं जस की तस रह जाती हैं। क्या समाधान होगा इसका? वो काम करे वही समाधान है। अच्छा काम करे तो हम उनको वोट देंगे, काम तो कुछ करते नहीं कोई, क्या करे इसमें हम। अभी चुनाव चल रहा है, प्रचार भी चल रहे हैं खूब तेजी हम से। देंगे ही नहीं, सब कम नहीं बोलते, हाँ? कोई को वोट देने का ही नहीं, कोई नहीं जाने का ही नहीं, बस। अच्छा, हाँ, नहीं, अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई तो सबको नड़ती है। नहीं नहीं, सबको जो एक बाटला का भाव बढ़ गया है, महंगाई, सब तेल का भाव बढ़ गया है, लाइट बिल सब बढ़ गया है, सबका भाव बढ़ गया, तो महंगाई तो नड़ेगी। सरकारी नौकरी वाले को नहीं नड़ेगी, गरीब को भी नड़ेगी, सरकारी नौकरी वाले को नहीं नड़ेगी। सरकारी नौकरी वालों को नहीं लड़ेगी? क्यों? उनका तो पगार ज्यादा, हमको तो 300-200 रुपया देते, रात दिन हम काम करते, तो अभी हमारा खाने का पूरा नहीं होता। सरकार कहती है कि हम तो फ्री में राशन भी देते हैं। कुछ नहीं देते, अभी तो बंद किया, अभी तो बंद किया। लाओ हमारे पास फ्री में राशन कौन देता है? हमारे पास लेके आओ, जाओ, जो तो आपने बोला है ना उनको मेरे पास लेके आओ, जाओ। सरकार बोलती है। सरकार तो मेरे मुंह में कुछ सुनेगी तो हाँ, ये ना मेरे मुंह में से कुछ सुनेगी सरकार। एक नौकरी 200 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, 200 रुपए की नौकरी नहीं मिलती, सब वो सब बेकार है, सब बेकार है। कपड़े पहनने के नहीं है तो खाने का क्या? कपड़े पहनने के नहीं है तो खाने का क्या? वो तो कह रहे थे मोदी जी के पूरे देश का विकास गुजरात के मॉडल पे करेंगे। बंद कर दिया, हमारा रेशन कार्ड काम बंद कर दिया है, बंद कर दिया, 5 साल से तो बंद कर दिया है। रेशन कार्ड को हमको अनाज मिलता ही नहीं, और जो 5 किलो मिलता तो अभी बंद कर दिया। हाँ, सबको देखो, हम घर पे ही है ना, देखो काम भी धंधा बंद है दीपावली बात का, तो फिर क्या करेंगे हम? देखो सब देखते हैं घर पे, कोई काम का धंधा है, कुछ काम धंधा ही नहीं है, तो कैसे हम खाएंगे? और रेशन क्या दिया था, अनाज तो पहले दिया था वो कोरोना में, तो सब दिया और अभी बंद कर दिया सबने। आज बधाई नातू नहीं ना, कोई अभी कोई को नहीं दिया अनाज। कोरोना में एक बार अनाज दिया फ्री में, फिर बाद में कोई आया ही नहीं, दिया ही नहीं, कुछ नहीं। और हमारा जो रेशन कार्ड था ना वो भी सब बंद कर दिया, बंद कर दिया। बस तुम्हारा नहीं चलता कैश, तुम्हारा अंगूठा नहीं आता, तुम्हारे वो नहीं आते, तुम्हारे ये नहीं आते, ऐसा करके सब बंद कर दिया। अंगूठा आता तो अभी झूठ बोलते हैं, डिजिटल इंडिया बन रहा है। हमारा अंगूठा आता है तो अभी, लेकिन झूठ बोल के हमारा अनाज बंद कर दिया है। अच्छा, हाँ, सब लोग को नहीं आता, पूछो देखो। तो आप लोग सब लोग इकट्ठे होकर के कभी गए उसके पास में कि ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ में, हमारा राशन क्यों नहीं दे रहे? कितनी सरकार ऐसे बोलती, सरकार बोलती है कि मिले तो हाँ, ऐसा बोलते हैं, दो वस्त्राल जाओ, वस्त्राल जाओ, और वस्त्राल से वहाँ भेजते हैं कि जाओ तुम्हारा वड़ा देता है उनके पास जाओ, ये बोलता है वहाँ तहाँ जाओ, कितना टका भाड़ा कहाँ से लाए? उधर चले जाओ, उधर से पिता है उधर चले जाओ। लेकिन ये दावे हैं बीजेपी के कि हमारी सरकार में तो ना भ्रष्टाचार है, सुशासन है, बिल्कुल, ये फिर तो बात टकरा रही है उसमें जाकर के। क्यों? वो तो मालूम नहीं अब क्या वो करते हो, वो तो हमको पता ही नहीं है। अच्छा, वो देते हैं लेकिन बीच वाले खा जाते हो, हमको क्या मालूम। भ्रष्टाचार तो फिर भी है ना। है ना, चालू ही है ना, तो वो देते हैं लेकिन बीच वाले नहीं देते, तो इसका क्या करे हम समझ नहीं सकते। बंद कर दिया, गेहूं भी बंद कर दिया। हाँ कम कर दिया। कुछ नहीं मिलता। हाँ अच्छा चाचा, ये बताइए, मोदी जी कहते हैं कि मैं तो चाय वाला हूँ, बड़ा गरीब परिवार से आया हूँ, तो गरीबों की सुन नहीं रहे हैं तो कैसे, किसकी सुनेंगे? किसकी? वो उद्योगपति की सुनेगा, किसकी सुनेगा? गरीब में से आया है लेकिन गरीब का काम करने वाला वो है ही नहीं। देखो वो चाय बनाते हैं, पूरा देश उकल रहा है अभी, वो उसके 27 वर्ष के शासन में, क्या उसका कोई ठिकाना? वो झूठ बिना कुछ बोलता ही नहीं, वो जुमलाबाजी है। हाँ, लेकिन बार बार जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते हैं वो तो प्रॉब्लम है ना, मशीन का बैलेट पेपर लावे तो पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन वो मशीन, और मशीन का जांच कौन करे? सब उनका ही, सत्ता उनकी, सब उनका। क्या अच्छा, आपके हिसाब से किसको होना चाहिए सरकार? आपके हिसाब से तो कांग्रेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कांग्रेस के शासन में सब विकास हुआ है।
अभी जो वो बेच रहा है वो कांग्रेस वाले ने किया है। उनमें 10-8 साल से दिल्ली में बैठा है, क्या विकसा है? कुछ विकसा है तो है नहीं। वो भाषण करता है, करोड़ों रुपये का, अब्बजों रुपये का धुमाड़ा निकल रहा है? वो देखो जुमला, वो पुल टूट गया मोरबी में, बराबर क्या किया उसने? जहां देखो वहां आत्महत्याओं, जहां देखो मारा मारी, लूट फाट। अग्निवीर एक योजना लाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या योजना? अग्निवीर योजना लेकर आए हैं। अग्निवीर तो 4 साल इंसान नौकरी करेगा, ठीक है, मिलिट्री में, बाद में रिटायर हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? वो भीख मांगने वाला आएगा ना। अभी 20-20 साल नौकरी करता है वो मिलिट्री में, फिर भी उनको पेंशन देता नहीं है। पेंशन का प्रॉब्लम है, पगार का प्रॉब्लम। जो धारा सभ्य, सांसद सभ्य, उनका लाख 1.5 लाख पगार, वो साले वो मरते हैं क्या अपने बॉर्डर पे, उनका 40-40, 35-35 हजार पगार है। पगार तो उनको लाख-लाख होना चाहिए ना, देश के लिए वो बलिदान दे रहे हैं। आप इतने क्रोधित नजर आ रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब वो आकर के मोदी जी अब यहाँ रोते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो गुजरात का बेटा हूँ, गुजरात का बच्चा हूँ, गुजरात में पाला है, तब सारा माहौल चेंज हो जाता है, तब सबके सब जो है चले जाते हैं। कोई माहौल चेंज नहीं होता है, लेकिन वो एक बनावट है। वो ऐसे इंसान को भरमाता है और भ्रमित करता है, दूसरा कुछ है नहीं उसमें। फिर तो वो इलेक्शन आता है, वो चुटनी पंच सब उनका ही है, वो सत्ता उनकी है, जो वो करता है वही करता है, उसके हाथ में सब है। दूसरे का तो किसी को सुनने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। मान लो कि कांग्रेस का आपका कोई धारा सभ्य निकला विरोध के लिए, तो उनको तो घर से ही पकड़ के बोले बिठा देते हैं पुलिस स्टेशन में। फिर विरोध भी क्या करने वाला करेगा? आपके बच्चे क्या करते हैं? कोई बच्चा, हमारा बच्चा एक है, एक बेबी है, बस वो उनके घर है। हाँ, हम बेकार है दोनों।